बाय बाय। हम फिर से मिलेंगे कहाँ? ऑनलाइन यूट्यूब पे। आपका नाम क्या है? सिंपली सलील। बाय। एक्चुअली इस विलेज में आने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत पड़ती है। मेरे से 500 रुपये लिए हैं और उसको उन्होंने लिख दिया है कि 7 दिन वैलिड है ये। और इस जगह की ख़ास बात ये है कि नमस्कार दर्शकों, अभी जो आपने ये नज़ारा देखा है ये नेपाल के एक छोटे से गांव का है जिसका नाम है भक्तपुर, सिटी ऑफ डिवोटीज। और उन नेपाली बच्चों ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया और मैं यहाँ से बस लेने वाला था पोखरा की, लेकिन ये गांव मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैं इसको और देखना चाहता था। तो फिर मैं उसके बाद वहीं पर रुक गया ऑलमोस्ट 4-5 दिन के लिए। तो जब भी मैं सुबह शाम वहाँ पे वॉक करने जाया करता था, वो पूरा का पूरा गांव एक ही आर्किटेक्चर पे बना हुआ था। ऐसे लग रहा था कि पूरा का पूरा गांव ही मंदिर है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितने भी चौराहे हैं वहाँ पे लोगों के बैठने बात करने की बहुत बड़ी बड़ी जगह है। तो मैंने लोगों से पूछा, भैया ऐसा क्या है, यहाँ की हिस्ट्री क्या है? तो उन लोगों ने बताया कि कभी राजा का दरबार हुआ करता था, है ना, लेकिन अब भी इसको यहाँ की लोकल गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन करके रखा गया है। दोस्तों ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ की, जब लोग कम्युनिटी में मिल के एक साथ काम करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट भी उसी पर्पस को सपोर्ट करता है, तो आपके जो नॉर्मल प्रॉब्लम होते हैं उसका बड़ा सीधा सा सलूशन आप निकाल लेते हैं। और एक दिन सुबह सुबह मैं उठा और अपनी एक्सरसाइज करके सुबह वॉक पे निकल गया और मैं कहीं बैठा था, तभी मैंने देखा कि ऐसे जो बाल बौद्ध भिक्षु होते हैं उनकी एक बहुत लंबी लाइन भिक्षा मांगते हुए जा रहा था। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है चल रहा है यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि ये बौद्ध मठ के बच्चे हैं और हर रोज भिक्षा मांगना उनकी एक रिचुअल्स का पार्ट है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले 1 साल से इंडिया में काफ़ी स्कूलों को विज़िट किया है देखने के लिए कि कैसे शिक्षा प्रणाली चल रही है। तो मैं काफ़ी क्यूरियस हुआ बौद्धों का स्कूल देखने के लिए, उनके बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे समझ से जो नॉर्मल एजुकेशन पर्पज़ है वो आखिरी में आपको पैसे सुरक्षा इनके लिए ट्रेन करती है। लेकिन जितना मैंने सुना था कि बुद्ध ने राजा होने के बाद भी इन सब चीज़ों पैसा सुरक्षा इन सबको छोड़ दिया, तो काफ़ी क्यूरियस था मैं कि उनकी स्कूल कैसी चलती है, उनके बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है। तो मैं उनका पीछा करते करते लोगों से पूछते पूछते पहुंच गया उस बौद्ध मठ में। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो पूरे के पूरे जो बौद्ध भिक्षु थे वो मुझे एक ही रूम पे दिख रहे थे जहाँ पे वो खाना खाते थे। तो ये उनके खाना खाने का टाइम था, तो वहाँ पे एक छोटा सा हॉल था, मैं गया और वहीं पे बैठ गया। और जैसे ही उन बौद्ध भिक्षुओं ने अपना लंच ख़त्म किया तो धीरे धीरे वो मेरे पास आना स्टार्ट हुए, है ना। पहले 1-2 आए और फिर देखते देखते 4-5 और आ गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है, कौन हो आप, है ना। तो मैंने बताया
कि मैं आप लोग से मिलने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, कैसे आपकी दिनचर्या है, कैसा आपका खाना है, आप क्या क्या करते हो हर रोज़। मुझे जानने की इच्छा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? तो बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे इन सब चीज़ों को बताने के लिए, तो उन्होंने सब कुछ बताया। फिर मैंने ध्यान पे पूछा कि आप ध्यान कैसे करते हो। और दोस्तों इसी दौरान उनके टीचर आते हैं और हमारी जो कहानी है उस पर थोड़ी सी बदलाव आता है। उन्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे बुद्ध के बारे में ग्रेट मान के आया हूँ, बट मैं ऐसा नहीं था। मैं जिज्ञासा से वहाँ पहुँचा था, और जिज्ञासा मुझसे रिलेटेड नहीं है, बल्कि मैं जानना चाहता था कि जो इंसान की समस्याएं हैं, है ना, उन्हें आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आप एक धर्म को ओढ़ के रखा है और उसमें प्रॉमिस भी आप करते हैं कि आप दुनिया की समस्याओं का हल जानते हैं। तो मैं देखने आया था कि आप अपने बच्चों में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारे बीच में काफ़ी अच्छी बातें भी हुई, जैसे नेशनलिज़म को लेके, है ना, बिलीफ के आधार पे जो धर्म व्यवस्थित है उसको लेके, कि कैसे ये बहुत ख़तरनाक है धरती के लिए और एक इंसान की अच्छी सभ्यता के निर्माण के लिए, है ना। लेकिन यही चीज़ उनमें भी दिख रही थी, वो अपने धर्म को सुपीरियर बता रहे थे। उन्होंने बोला कि कैसे हमारी स्कूल दुनिया की फर्स्ट नंबर की स्कूल है, इंडिया में 200 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, हमारे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे। उन्होंने एक्चुअल फ़िलासफ़र्स के नाम भी लिए, नोम चॉस्की, जे कृष्णमूर्ति, कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन से भी हमें सपोर्ट मिलता है। और हमारी कन्वर्सेशन ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की चली है। बच्चों के लिए काफ़ी अलग कन्वर्सेशन थी, क्योंकि पहली बार शायद मेरे हिसाब से वो ऐसी कन्वर्सेशन सुन रहे थे जहाँ बुद्धिज़्म फ़िलासफ़ी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा था। और हमने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे 15-20 बच्चे इकट्ठे होकर बड़े ध्यान से पूरी कन्वर्सेशन सुन रहे थे। तो मैं स्टोरी को काफ़ी संक्षिप्त में समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। और हमारी टीचर की कन्वर्सेशन ख़त्म होती है इस स्टेटमेंट से कि उन्होंने आखिरी में मेंशन किया शायद कि भगवान बुद्ध की कृपा से हम अभी वर्तमान में जीते हैं। मैं हंसने लग गया। मैंने बोला क्या आप इस कथन को और एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्तमान में जीने से तात्पर्य क्या है आपका? तो उन्होंने बोला कि हमें समय की अनुभूति परेशान नहीं करती। मीन्स कि हम कल के बारे में नहीं सोचते, ना ही अतीत हमें परेशान करता है। कल क्या हुआ था ना ही उसकी हमें कोई टेंशन है, और कल क्या होगा उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, जब आप भगवान बुद्ध की कृपा से वर्तमान में जीते हैं, आपका मस्तिष्क समय से फ्री है, तो बताइए कि बुद्ध कहाँ है, बोध कहाँ है? तो पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जहाँ मैं बैठा था मेरे जस्ट पीछे मेरे जस्ट पीछे बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू, है ना, रखी थी। तो सब देखने लग गया उसकी तरफ। तो हालांकि वो इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाए। मैंने बच्चों की तरफ देखा, उनसे पूछा कि क्या क्वेश्चन वैलिड है? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने टीचर की तरफ देखा, मैंने बोला कि जब कोई ये स्टेटमेंट देता है कि वो वर्तमान में जीता है, तो बुद्ध तो वही हुआ, है ना। तो टीचर थोड़ी शांत हुए। फिर टीचर ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमारे बच्चों को कुछ सिखाइए और मैं जाता हूँ। और वो उठ के चले गए वहाँ से। वो सारे बच्चे मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला कि अब हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ बोलो। तो उन्होंने बोला कि आपने जो भी बोला हमें बहुत सही महसूस हुआ, है ना। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, मतलब 1-1.5 घंटे की कन्वर्सेशन बच्चों के साथ भी हुई। उन्होंने पहला क्वेश्चन जो पूछा कि हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें अच्छा बनना है क्योंकि बाहर की दुनिया बुरी है, आप वहाँ से आए हैं और आप वो बातें कर रहे हैं जो जिसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है। तो आप बताइए कि आपके दिमाग में ये कब आया कि आपको लोगों के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। हालांकि इसका आंसर काफ़ी एक्सप्लेन किया मैंने कि, है ना, अगर ये किसी के दिमाग में आएगा उसको दूसरों के लिए काम करना है, ये खुद ही एक गलत, अपने आप में ही गलत काम है। मैं सिर्फ प्रश्न बता देता हूँ आपको। और भी उन्होंने मेडिटेशन, उन्होंने ध्यान के बारे में पूछा, है ना। और
उन्होंने सफरिंग के बारे में पूछा। तो उन्होंने आखिरी में पूछा कि अच्छा, हम तो अभी एक स्टूडेंट हैं जो बुद्धिस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे लिए कुछ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत इग्नोरेंस भरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत गलत क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या करना है ये दूसरा इंसान कैसे जान सकता है ना। तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद नहीं जानते, तो दूसरा कैसे जानेगा, है ना। सिचुएशन बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। तो सिचुएशन को परखने की समझ होनी चाहिए इंसान में। मैंने बोला उन्हें कि आप जिस जगह बैठे हैं वो बहुत अच्छी जगह है, ये बाहर की दुनिया की तरह करप्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। लेकिन ये जगह अगर आपको आपकी पहचान देता है तो गलत है। ये जगह आपके मस्तिष्क में अगर ये बना देता है कि आप महान है दूसरे से, तो ये गलत है। अगर बुद्धत्व धरती के किसी भी चीज़ पे आ सकता है और उसके बारे में आप श्योर हो, तो आप खुद ही हो। और उसके बाद वो बच्चे काफ़ी ऐसा फ्रेश लग रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा कि आज उन्होंने कुछ सीखा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मैं चलता हूँ। मुझे भूख भी लगी है क्योंकि 3 बज रहे हैं और मैं दोपहर के 11 बजे आया था। तो वो उठे और उन्होंने बोला कि आप बैठिए यहाँ पे, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। और उनमें से 2-3 भाग के गए किचन पे, और वो बुद्ध के ड्रेस में थे। वो प्लेट धोने लग गए मेरे लिए खाना निकालने के लिए। तभी एक सीनियर बुद्ध था, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, आप प्लेट मत धो। और मैं देख रहा था ये सब, मैं फिर गया, अपना धोया और खाया वहाँ से। और उसके बाद उन बच्चों को बाय बोल के और निकल जाता हूँ स्मट। तो दोस्तों, अभी मैं भक्तपुर से निकल रहा हूँ काठमांडू की तरफ, और वहाँ से बस लेके मैं निकलूँगा पोखरा। और मैं वहाँ से रूम पे आया और रूम से चेकआउट किया और शाम को ही निकल पड़ता हूँ पोखरा के लिए, जो कि हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से होकर जाने वाला रात भर का सफ़र था।